बोलो सच साचे दरबार की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो शिव शक्ति मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। आज नवरात्र का ये त्यौहार मनाया जा रहा है और माता दुर्गा के नाम और नौ रूप में माता का जो पूजन है, हम लोग सारा संसार, सारे इस देश में, भारत देश में, पूरे विश्व में हम मना रहे हैं। और इसका मूल उद्देश्य है कि 9 रूप में माता का जो स्वरूप है, और 10वें दिन में हम अभी माता ने जो है उस राक्षस का मर्दन करके, महिषासुर को अंत करके, उसको मर्दन करके 10वें दिन में जो है माता विजय प्राप्त करती है। इसका एक ही महत्व है, एक ही लक्ष्य है, कारण एक ही है, जिसको हम आज लोग कहते हैं मेरी भावना है, विचारधारा है कि जो लोग कहते हैं कलिकाल है, और उस कलिकाल के अंतर्गत कहते हैं कि कली का अवतार होगा। आज वही हमको वही जिससे हमको माता के रूप में, माता का जो हम पूजन करते हैं 9 रूप में, 9 दिन का या 7 दिन का, तो कहने का मतलब है कि 9 दिन का हम पूजन करते हैं और 10वें दिन जो है माता उस राक्षस को मार करके संसार को सुख देती है। तो हम उसका उदाहरण देते हैं कि हमारे जो 9 रूप हैं, 9 स्वरूप हैं, हमारे अंदर भी 9 द्वार हैं, और उस 9 द्वार में एक एक द्वार के माता का रूप है, बस्ती स्थापित है, माता का स्वरूप है, उसमें माता विराजमान रहती है, और हर दरवाजे पर माँ जो है हमारी रक्षा करती है। और जो हमारे अंदर में अवगुण है, दुर्गुण है, उसको दूर करने के लिए हर पल जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो माँ हमारी प्रार्थना सुनती है, हमारे अंदर की भावनाओं को विचार सुनती है, और सुनने के बाद जो हमारे अंदर में जो दुर्गुण है, दुर्गा का मतलब होता है जो हमारे अंदर दुर्गुण है, जो विकार हैं, उसको समाप्त करती है। जो हमारे अंदर विचार रूपी, जो भद्र रूपी जो राक्षस है, जो जीवन को नाश करता है, जीवन को बर्बाद करता है, उसको ख़त्म करने के लिए माँ जो है प्रकट होती है हमारे अंदर में, हमको शक्ति देती है, और अपने शक्ति के द्वारा हमारे विचारों को बदल देती है। वही राक्षस जो हमारे अंदर विचारधारा, जो राक्षस है, जो हमारे अंदर में विचार बनते हैं, दुर्गुण रूप होते हैं, माँ जो है हमारी दुर्गुणों को ख़त्म करती है। और इसका ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब वही शक्ति काली का रूप धारण करती है, जब दुर्गा माता ने काली का रूप धारण किया, जब विकृत रूप धारण किया, माने विशेष रूप से जब शक्ति क्रोधित हुई, जब वो राक्षस एक नहीं उसके कई रूप हो गए, और उसके मारने पर भी वो नहीं मरता है, क्योंकि हमारे अंदर में विचारधारा जो है बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, हमारे अंदर में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब हमारे अंदर विराजमान हैं। जब ये प्रबल होते हैं, जब साधारण से दवाई से जब नहीं भी होता है, रोग ठीक होता है, तब वो जो है, जो डॉक्टर जो होते हैं, एक हेवी
जो स्पेशल दवाई होती है वो दे करके उस बीमारी को दूर करते हैं। इसी प्रकार से शक्ति हमारे अंदर की जो कलिकाल रूपी जो हमारे अंदर में जो विचारधाराएं हैं, अंधेरे का, अज्ञानता का जो रूप होता है, जब वो बातों से जब नहीं समझ में आती है, तब वो क्रोधित होकर के अपना जो है एक विशेष शक्ति का प्रदर्शन करती है और हमारे अंदर का जो दुर्गुण है, जो हमारे अंदर जो राक्षस विद्यमान है, उसको ख़त्म करती है। तो आइए, नौ दुर्गा का यही महत्व है। और हमारे अंदर में जो आज कलिकाल है, जब भगवान जब प्रकट होते हैं, इसका कहा जाता है कि कैसे हो, तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब संसार में विकृत रूप धारण हो लेता है, मनुष्य करता है, ज़्यादा अत्याचार करता है, तब मैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्यां परित्राणां साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावी जुगे जुगे। हे अर्जुन, मैं हर पल, हर धर्म में, हर समय मेरा अवतार होता है, जब जब धर्म की हानि होती है। और यही कलिकाल का विशेषता, यहाँ भी इसमें हम कलिकाल को जोड़ रहे हैं, इसलिए कि मनुष्य को समझ में आए। धर्म जब लुप्त होता है तो वो शक्ति पर प्रकट होते हैं, और उस हमारे अंदर का जो अंधेरा है, अज्ञानता है, अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जब हमारे अंदर प्रकट होते हैं, तब वो महाशक्ति, महापुरुष वो समय पर आते हैं और हमारे अंदर का अंधकार को दूर करते हैं। कलिकाल का मतलब ही अंधकार है, और हमारे अंदर जो अंधकार है वो भी कलिकाल से जुड़ा हुआ है, संबंध है। और शक्ति जब प्रकट होती है तो वह प्रकाश रूप होता है, स्वरूप होता है। जो अंधकार में प्रकाश रूप जब आती है तो अंधकार दूर हो जाता है, जैसे सूर्य को निकलने के बाद अंधेरा दूर हो जाता है। इसी प्रकार से महाशक्ति, महापुरुष जो होते हैं, हमेशा जो है प्रयत्न करते हैं कि हमारा जो संसार है, सृष्टि है, इसमें किसी प्रकार का मल विक्षेप आवरण नहीं हो, स्वच्छ हो। और इसका हम हमेशा जब वो गंदगी फैलती है, तब वो महापुरुष अवतार लेते हैं। और हमारे अंदर जब विचारों की जब सिंह उपज जाते हैं, इसी प्रकार से हमारे अंदर में जो है वो 9 द्वारों का रक्षा करते हैं भगवान महापुरुष। और 10वें द्वार में जा कर के 10वें दिन में जब भक्त जब ध्यान के द्वारा उस शक्ति को प्राप्त करता है, और जब अपने उस 10वें द्वार को जब खोलता है, तब वो मोक्ष को प्राप्त करता है। यही हमारा ये 9 दिन का जो त्यौहार होता है, इसका यही परिभाषा है कि 10वें दिन में हम जब उस माया से हट करके परमात्मा में जब हम जाते हैं, 10वें द्वार को जब हम खोलते हैं, और 9 द्वारों को जो हम क्या कहते हैं से हट करके, माया से हट करके, संसार से हट करके जब हम 10वें द्वार पर जब जाते हैं, तब हमारे को मोक्ष प्राप्त होता है। ये हमारा वो शक्ति का जो ये 9 दिन का जो दुर्गा पूजन हम करते हैं, इसका यही महत्व है कि हम अपने अंदर प्रवेश करें और संसार के वासनाओं से हम दूर हो करके उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना है। और ध्यान करके 10वें द्वार को हम प्राप्त करें। 10वें द्वार जो आज्ञा चक्र है और ब्रह्मरंध्र जो चक्र है, जो द्वार है, वहाँ खुल जाए, और खुलने के बाद हम संसार से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करें। ये 10वां द्वार और 10वां दिन का जो दशहरा मनाते हैं और रावण को जलाते हैं, इसका यही कारण है कि जो हमारे अंदर में जो बुराई है उसको हम अच्छाई में बदल दें और परमात्मा के स्वरूप में हम जीवन को अपने विलीन हो जाएं। यही दुर्गा पूजा का महत्व है। और काली बन करके, जो काली है, काली का मतलब होता है अंधकार,
जो होल है, जिसको आप हम विज्ञान में हम लोग कहते हैं, आज एक कहा जाता है होल, हम वैज्ञानिक कहते हैं कि आकाश ब्रह्मांड में, आकाश गंगा में बहुत भयंकर होल है। तो होल क्या है? काली माता है जो सारे संसार को खा जाती है, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको खा जाती है। और जब शक्ति के आगे जब शिव प्रकट होते हैं, शक्ति और शिव जब मिलन हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है, तब जा कर के एक प्रकाश पुंज पैदा होता है। यही हमारा जो जीवन का लक्ष्य है। और हम भी इस दुर्गा पूजन से और माँ दुर्गा से यही हमारा यह महत्व मिलता है, लक्ष्य मिलता है। इसका एक ही भेद है कि हम जो है परमात्मा को प्राप्त करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 10वें द्वार में प्राप्त कर 10 को जा कर के हम अपने उस परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाएं। और यही जो है हमारा जो अंधकार है, 9 द्वार से हम ऊपर हो करके 10वें द्वार को प्राप्त करें। और यही हमारा जो माता का स्वरूप है, 9 द्वार में माता विराजमान होती हैं। और इसी तरह से हमारा भी दिशाएं भी 10 हैं, 10 दिशाएं हैं। 9 दिशाएं तो प्रकट हैं, एक दिशाएं जो है आकाश है, जो आकाश में शक्ति विराजमान रहती है, विद्यमान है, ज्योति स्वरूप परमात्मा है। और वह निराकार परमात्मा जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसको हम ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और उस शक्ति को अपने अंदर में जगा सकते हैं बिना जगाए। और उस जगाने का कारण हमारा जो है समय के महापुरुष, समय के सद्गुरु के द्वारा और महाशक्ति के द्वारा ही, किसी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा ही हम जान सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, जो हम लोग रहते हुए भी हम उसको जान नहीं पाते हैं, उसको जानने के लिए किसी सच्चे महापुरुष के द्वारा हम उसको जानें और जान करके अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें। ज़्यादा न कहते हुए हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान, श्री गंगा मैया की जय।